तू मेरे नाम में तेरे कालो मगरों लेना है तेरा मेरा तेरा इट खड़क का रहना है भाई इट खड़क हूँ गाड़ी को लो आहो माल तो आधा असी दवा देने रुपये 10 लगेंगे तुरपो तुरप सानू मंजूर है तो चलो मेरे नाल क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्मी दुनिया के इब्तिदाई 10-15 बरसों में जिन अजीम अदाकारों ने नाम कमाया उनमें एक ए शाह शिकारपुरी भी थे। उनकी फिल्मी दुनिया में अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मी पोस्टरों पर उनकी तस्वीर नुमाया और नाम जली हरूफ में लिखा जाता था। अपने दौर के ये मकबूल कॉमेडियन अपने ज़माने उरूज में लाहौर के एक शानदार मकान में रहा करते थे, लेकिन आखिरी उम्र में किराएदार के तौर पर एक तंग कोठली में रहने पर मजबूर थे और पतंगे बनाकर फरोख्त करते थे। फिर से तो कहिए, यानी कि हमारी इजाजत की क्या जरूरत? कान खोल कर सुन लो साहबजादे, ये किसी ऐरे गहरे नतू खैरे की बेटी नहीं जो तुम इसकी नाक में नकेल डालकर अपनी मर्जी के नाच में जाते रहोगे। ए शाह शिकारपुरी के इब्तिदाई हालात जिंदगी का इल्म तो बहुत ही कम है, लेकिन कोई कहता है कि वो 1906 में पंजाब के शहर जेहलम में पैदा हुए थे और बाज सवानी ही खाकों में लिखा है कि वो सियालकोट के रहने वाले थे और 1910 में पैदा हुए थे। उनका असल नाम अब्दुल लतीफ शाह था और फिल्मी दुनिया में उन्हें ए शाह के नाम से पुकारा जाता था। उनके नाम के साथ शिकारपुरी क्यों लिखा गया, इस बारे में कहते हैं कि 1947 में मिस्टर शिकारपुरी फिल्म रिलीज हुई थी और उसमें ए शाह का नाम बतौर अदाकार, हिदायतकार और नगमा निगार शामिल था। टाइटल रोल भी ए शाह ने निभाया था। गालिबन इसी फिल्म के बाद शिकारपुरी उनके नाम का हिस्सा बन गया। इसी से ये मुगालता पैदा हुआ कि वो सिंध के मशहूर शहर शिकारपुर के बासी थे। वो इतने मकबूल कॉमेडियन थे कि दर्जनों फिल्मों की कहानियां उनकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई थी और ए शाह ने इनमें टाइटल रोज किए थे। फिर वो वक्त आए जब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ए शाह को फिल्म में साइन नहीं करता था और वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए गए क्योंकि वक्त बदल चुका था और लहरी रंगीला मुनव्वर ज़रीब ने उनकी जगह ले ली थी और उनके नाम पर फिल्में कामयाब होने लगी थी। ए शाह शिकारपुरी की बीवी अनपढ़ और आम सी घरेलू औरत थी जिनके बतन से उनके बेटे की पैदाइश हुई। जब ए शाह को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो उनके इकलौते बेटे अमानत ने मजंग बाजार के सुमन आबाद में पतंगों की दुकान खोल ली। ए शाह भी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे नजर आते। यही दुकान उनकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया थी। वो लाहौर के इलाके सुमनाबाद का शानदार मकान छोड़ चुके थे और अब नवाह मजंग में 1.5 मरले के मामूली से मकान में रहने पर मजबूर थे। ये घर क्या था? एक डब्बा नुमा कमरा था जिसमें एक चारपाई रखने के बाद 2-3 आदमियों के बैठने या खड़े रहने की जगह भी न होती। ए शाह ने मनफी और विलन टाइप के संजीदा समाजी किरदारों को मज़ाही अंदाज में बखूबी निभाया। वो शायर भी थे। अदाकारी और फिल्म साजी के बाद उन्होंने नगमानिगारी भी की थी। उनका तखल्लुस आजिज़ था। ए शाह के फिल्मी सफर का आगाज तक़सीम हिंद से कबल 1934 में रिलीज होने वाली फिल्म फिदाए तौहीद से हुआ था। उन्होंने इस दौर में मुतअद्दिद फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए थे। पाकिस्तान में ए शाह की पहली रिलीज होने वाली फिल्म नौकर थी जो 1955 की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इसी साल की एक फिल्म हकीकत भी थी जिसमें वो पहली और आखिरी बार फिल्म साज, हिदायतकार, नगमा निगार और अदाकार के तौर पर नजर आए, लेकिन फिल्म कामयाब न हो सकी। इसके बाद उन्होंने दर्जनों फिल्मों में बतौर अदाकार काम किया था। 1963 और 1966 में उन्होंने समाजी मौज़ूआत पर बनाई गई कई फिल्मों में काम किया जिनमें चाचा ख्वामख्वा और चुगलखोर में टाइटल रोल्स किए। ए शाह की अपनी एक फिल्म मुंशी सब रंग भी थी जो रिलीज न हो सकी। फिल्मी दुनिया से मुतालिक मज़ामीन के मुताबिक ए शाह की आखिरी पंजाबी फिल्म एक निकाह होर सही थी और ये बात 1982 की है। बतौर कॉमेडियन उनकी यादगार पाकिस्तानी फिल्मों में हमीदा, नौकर, सलमा, मौज मेला, छुड़िया, डाची, नाइला, जीदार, लाडो, जिनजान वगैरह शामिल है। वो 50 की दहाई के वस्त तक भारत में रहे और फिर हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। ए शाह शिकारपुरी ने दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के मुकाबिल काम किया था। पाकिस्तानी फिल्मों के इस जबरदस्त कॉमेडियन और अजीम अदाकार ने 21 दिसंबर 1991 को इस जहान फानी से कोच किया।